वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। ये वीडियो लेक्चर है अबाउट दी व्हाट इज परसेंटेज बायस डिफरेंशियल रिले स्लोप क्या होता है। तो डिफरेंशियल रिले के ऊपर हमने अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक लेके अलग अलग वीडियो बनाई है, क्योंकि बाज़ वीडियोस मैंने देखता हूँ बहुत लंबी हैं, तो उसके हिसाब से फिर स्टूडेंट को समझने में मुश्किल होती है, टाइम की कमी होती है, ताकि एक सिटिंग में एक वीडियो वो आराम से देख के मामले को समझ जाए। और एक समझ में अच्छी तरह आ जाएगी तो सारी समझ में आ जाएंगी। देखिए, ये एक डायग्राम बनाई है। ये डायग्राम पहले भी मैंने और चीज़ों में लगाई है। इसके अंदर ये एक नॉर्मल सिस्टम है, इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। अब नॉर्मल सिस्टम में ये मैंने यहाँ दिखाया एक पिकअप वैल्यू है, जो कि पिकअप वैल्यू में तीन करंट शामिल होते हैं, कि ये तीनों करंट का जो सम है उस तक जो है एक सेटिंग कर दी जाए ताकि वहाँ पर रिले ऑपरेट ना हो। इससे ज़्यादा अगर पिकअप वैल्यू से कोई करंट बढ़ेगा डिफरेंशियल रिले में या डिफरेंशियल कॉइल में या डिफरेंशियल मैकेनिज्म में इनसाइड द रिले, तो फिर रिले ऑपरेट होके सिग्नल दे। तो ये तीन करंट जो पिकअप के होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, जो इनरश करंट भी कहते हैं, या टेप चेंजर को चेंज करने से टेप पोजीशन उसकी वैसे भी करंट में फ़र्क पड़ता है, और फिर सीटी एरर, जो कि आपको पता है सीटी का अपना एरर होता है जो कि अलाउ है। तो इस तरह ही मिला करके ये सारे तीन एरर बनते हैं पिकअप वैल्यू सेटिंग। और ये नॉर्मली एक अलग वीडियो मैंने बताया कि ये हो जाते हैं तकरीबन 20% या 30% के करीब ही हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन भी दी है, एक अलग वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं कि पिकअप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ये होता है कि जब फॉल्ट आता है, थ्रू फॉल्ट खास तौर पे देखिए, फॉल्ट अंदर आएगा तो कोई मसला नहीं है, एक तरफ से करंट होगा एक नहीं होगा, या दोनों करंट होंगे तो दोनों ही इनसाइड होंगे, तो वो इशू नहीं है। इशू ये होता है कि बाहर अगर फॉल्ट आए हेवी, तो रिले ऑपरेट ना हो। अब दोनों में जब हेवी फॉल्ट करंट फ्लो होता है, तो ये तो हो सकता है ना कि कोई सिटी इनमें सेचुरेट हो जाए, और अगर दोनों 10 एम्पियर दे रही थी तो एक एबनॉर्मल हो जाए, वो देने लगे 3 एम्पियर 4 एम्पियर, तो उस केस में फिर देखें मिसमैच हो जाएगा, यहाँ 10 है यहाँ आगे 7, तो 3 एम्पियर तो इसके थ्रू चला जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे फॉल्ट करंट की वैल्यू बढ़े, टू अवॉइड इंक्रीमेंट इन एरर या डिफरेंशियल करंट, हमें कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए कि रिले ऑपरेट ना हो। उस तरीके को हम कहते हैं कि बायसिंग या परसेंटेज बायस डिफरेंशियल रिले, जिसका कि बेसिक कंसेप्ट ये है कि जैसे जैसे कि फॉल्ट करंट बढ़े, वैसे वैसे एक ब्लॉकिंग या रिस्ट्रेनिंग करंट रिले पे अप्लाई कर दिया जाए, और वो रिले को कहना चाहिए आम अल्फाज में कि ऑपरेट होने से रोके। और जैसे जैसे डिफरेंशियल करंट बढ़ जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो यही इस चीज़ में शो करी गई है कि भाई, अगर ये करंट यहाँ पर इस तरह बढ़ रहा है तो ये कर्व ऊपर जा रहा है, और इसी तरह ये कर्व दो हिस्सों पे भी होता है, बाज रिलेज में अलग अलग मैन्युफैक्चरर के हिसाब से होता है। तो ये जो ऑपरेटिंग एरिया है, और ये जो है इसका रिस्ट्रेनिंग एरिया है। तो अगर देखें, आप खुद ही देखें, जब ये रिस्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि फॉल्ट करंट, थ्रू फॉल्ट करंट बढ़ता ही चला जा रहा है, तो खतरा है कि एक सिटी सेचुरेट हो जाएगी, और या वैसे भी एरर बढ़ जाएगा सिटीज़ के अंदर। जो 5% प्लस माइनस है, वो एक में 1% है, एक में जो है 5% है, तो मिला के वो भी बढ़ जाएगा, या दोनों में 5 5 है, 10% हो जाएगा। तो ये देखें, ऑपरेटिंग भी इसका बढ़ गया। तो ये मैंने यहाँ पर एक समराइज भी किया, ताकि अगर आप लोग ना भी सुने तो कम से कम आपको एक समरी सी मिल जाए। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, ये डायग्राम मैंने खुद बनाई है व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर के दौरान में, टू अवॉइड एनी कॉपीराइट। अब देखें कि यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है कि ये 22 परसेंटेज रिले इसीलिए कहलाती है कि बाइसिंग हो गई ना इसमें, यानी कि एक चीज़ जो है वो आई ऑपरेटिंग जो हो गई, वो एज ए फंक्शन ऑफ द आई रिस्ट्रेंट हो गया। वो ऐसा नहीं हो रहा कि इंडिपेंडेंटली हमने एक रिले सेट कर दी है करंट पे और रिले ऑपरेट हो गई, डिफरेंशियल करंट आया तो नहीं। वो डिफरेंशियल करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आई रिस्ट्रेनिंग बढ़ता जाएगा। आई रिस्ट्रेनिंग क्यों बढ़ता जाएगा? जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ता जाएगा, तो फिर ये एरर भी आपका बढ़ता जाएगा। तो इसलिए रिले के माल ऑपरेशन को रोकने के लिए थ्रू फॉल्ट करंट पे या एक्सटर्नल फॉल्ट्स पे ये ज़रूरी है कि रिले को इस तरह से सेट किया जाए। अब ये जो रिस्ट्रेनिंग करंट है ना, ये जो स्लोप है, आई, इसको आई ऑपरेशन बाई आई रेस्ट्रेन का फार्मूला है इसका। और ये देखें, ये जो है सीमेंस में आई रिस्ट्रेन लेने का तरीका ये है कि दोनों करंट को सम करके लेते हैं वो। एस्थान को अगर लें आप, तो वो एवरेज लेते हैं I1 I2 का, और एबीबी को अगर देखें तो कंसीडर करते हैं मैक्सिमम ऑफ I1 I2, इनमें से कोई भी ले सकते हैं।
तो हम इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो आगे हम कोशिश करेंगे कि मैं इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखाऊं कि क्या इफेक्ट होता है। मैं करूंगा इंशाल्लाह, एक हफ्ते बाद उसको हम पुटअप करेंगे। तो ये देखिए, पिकअप सेटिंग जो है ये सम ऑफ द फॉलोइंग होता है। सीटी रेशियो एरर है, टेप चेंजर, टेप पोजीशन है, मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद ये यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाई है खुद ही यहाँ पर, इस पे ही, और कॉपी नहीं की है। इसमें आप देख लें कि ये कर्व इस तरह से साफ साफ शो कर दिया है। अगेन आई पिकअप है। आई पिकअप जो है सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग, टेप चेंजर और सीटी रेशियो एरर है। अब देखें, ये कर्व सीधा नहीं है, ये उठ गया ऊपर, ये और उठ गया ऊपर। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ही करंट बढ़ता जाएगा तो ऑपरेटिंग के लिए करंट भी ज़्यादा चाहिए होगा। और ये जो स्लोप है, ये स्लोप आई ऑपरेशन डिवाइड बाई आई रिस्ट्रेन होता है। और इक्वेशन इसकी मैथ में आप लोग पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो ये m जो होता है ये स्लोप होता है, और ये हमेशा y ओवर x होता है। तो ये y है और ये x है, तो इसलिए स्लोप इज इक्वल टू y ओवर x होता है फार्मूले के तहत मैथमेटिक्स में। तो इसलिए इसको हम एम, स्लोप जो लाइन का है, जितना ये ज़्यादा होगा तो उसी हिसाब से कर्व ऊपर उठता जाता है। अब अगर जैसे आई वन प्लस आई टू का टोटल लेते हैं सीमेंस वाले, तो सीमेंस कंपनी के, तो उसमें जो इस लाइन का पूरा एंगल जो आएगा, अगर आई वन प्लस आई टू का सम लेंगे तो वो 45 डिग्री का आ जाता है। पूरा कर्व ऐसे सीधा 45, अगर यहाँ से लेंगे तो 45 डिग्री बन जाएगा, अगर यहाँ से लेंगे तो 45 पे कर्व आएगा सीमेंस का। तो उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस हद तक समझें कि ये क्यों यूज़ होता है, क्या इसका पर्पज़ है। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही शार्ट 6-7-8 मिनट के वीडियो के अंदर इसको कवर कर दूं। अब दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे डेल्टा स्टार के कनेक्शन बनाएंगे। फिर एक में हम कवर करेंगे कि हारमोनिक्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, रिस्ट्रेनिंग और ब्लॉकिंग का फ़र्क क्या है। और एक में हम दिखाएंगे कि न्यूमेरिकल रिले में ये फंक्शन कैसे अचीव किए जाते हैं। जो कंपेरेटर्स और गेट बनाएंगे, वो बना रहा हूँ मैं डायग्राम, तो इंशाल्लाह वो आपके सामने पेश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। और ये चैनल और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम बना रहे हैं फॉर वॉलंटरीली एजुकेशन ऑफ आवर इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल के। तो जो मुझको खुद मुश्किलात आई थी, मैं चाह रहा हूँ सारी की सारी हल करके उनको मैं आप लोगों के सामने पेश कर दूं, ताकि बच्चों को फ्यूचर में आसानी हो। तो मेन पर्पस जो है ये सिर्फ एजुकेशन है, और कोई कमर्शियल नहीं है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और मैं बहुत ही कंसाइज वीडियो बना रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी चीज़ें बनती जा रही हैं। अल्लाह हाफिज़।